गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी तबीयत फिर ख़राब हो रही है। मे भी मैं आप लोगों को कितनी बार देखा होगा, मैं बाय वीडियो डालना भूल जाती हूँ। एडिटिंग भी उतनी खास नहीं हो पा रही क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ, मैं डरती हूँ इनफैक्ट कि जब देखो तब मेरी सास भी बोलती रहती है उनका सर दर्द कर रहा है, फिर उनको माइग्रेन का इशू है। तो मतलब कितना काम ख़त्म नहीं होता क्या घरों में। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 11-12 बजे तक मेरे पास सच में बिस्तर में लेटने का टाइम नहीं होता है कितनी दफ़ा। और इतना काम कर करके मेरी खुद की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। और मतलब पढ़ाई भी करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। मतलब मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं बचती है कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं। मुझे समझ नहीं आ पा रहा है सच में। कभी एलर्जी को लेकर परेशान रहती हूँ, कभी पीठ दर्द को लेकर परेशान रहती हूँ। मुझे तो अब डर लग रहा है कि हमारे घर में 2 बहुएं हैं, एक है मेरी सासू माँ और एक है मेरी देवर जी की मम्मी। दोनों को माइग्रेन की दिक्कत है, कहीं मुझे ही ना हो जाए ना। सबको चाय कॉफ़ी, सिर्फ खाना ही तो बनाती है आलू किसी, उसके अलावा तो सब मेरे को ही देखना पड़ता है घर में। तो मैं हमें हाउस हेल्प लेनी चाहिए एक और, क्योंकि मेरी पढ़ाई हो रही है अब हैम्पर और मुझे करनी है पढ़ाई भाई अच्छे से, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और अच्छे से अपना करियर बनाना है। ये तो सबको ही पता था। तो मैं बोलती हूँ मेरा दुख रहा है, तो उसके बाद भी मैं काम कर देती हूँ तो मुझे लगता है सब कुछ झूठ लग रहा है कि मेरा नहीं दुख रहा है, बट मेरा जेन्युइनली पेट दुखता है भाई, बहुत दुखता है। आज मैं थोड़ा लेटी हूँ क्योंकि मैं शायद आईब्रो बात से पहले से ही काफ़ी एग्जर्ट हो रही थी, क्योंकि मम्मी तो कुछ इस तरफ नहीं आ रहे थे, उनके पेपर्स थे एग्ज़ाम्स के, वो चेक कर रही थी, तो मैं सारा खुद कर रही थी। आईब्रो बात करने के बाद मैंने बोला कि मैं सोऊंगी लेट तक, और वो भी नहीं मिला। करूँ कि मतलब मैं अच्छी बहू भी रहूँ और मुझे इतना सारा काम भी ना करना पड़े। ये अनबॉक्सिंग पार्सल्स की मैं पहले ही खोलने लग गई थी पार्सल्स, फिर मुझे याद आया कि आप लोगों को तो दिखाना ही है ना कि मैं क्या लेकर करके आई हूँ। मैं लेकर नहीं आई, सॉरी, मैंने ऑर्डर किया है। तो फर्स्ट पार्सल मैंने ऑफकोर्स बॉक्स से ही बता सकते हो आप कि अमेजोन से लिया है। तो मैंने मंगाया है एक फेशियल किट जो कि ऑक्सीग्लो की है। बहुत ही अच्छी फेशियल किट है ये आपको स्मूथ हाइड्रेटिंग स्किन देगी। अब बाहर जाकर के तो फेशियल नहीं करवाऊंगी, मैं घर पर ही फेशियल करवा लूँगी। सो ये उसके लिए किट आई है, ठीक है। फर्स्ट चीज़, बाकी की चीज़ मैं खोलती हूँ। मेरे मेकअप वगैरह मुझे रीस्टॉक करने थे जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे पहनती हूँ, और मेरे घर में शादी भी है तो अभी सबका मेकअप वेकअप भी करना है मुझे, है ना। तो मेरे घर में शादी है तो मुझे वो अपनी रीस्टॉकिंग तो करनी ही होगी, तो इस वजह से रुको मैं ला। तो पहली चीज़ जो आई है वो है टिप्सी ब्यूटी का ब्लश। ये शेड ना इतना प्रिटी है, इतना प्रिटी है, और ये मैं काफ़ी टाइम से स्टॉक करना चाहती थी, बट आई वाज लाइक कि पहले मेरे पुराने ब्लश ख़त्म हो तो ही मैं न्यू ब्लश लूँगी। ये देखो गाइस, कितना प्रिटी पिंक है ये, मैं खुद ही एक्साइटेड होकर देख रही हूँ। एंड कितनी अच्छी और स्लीक और मतलब लक्स पैकेजिंग है गाइस। लेट्स टेक अ मोमेंट उसकी पैकेजिंग को वो करने के लिए। और ऐसे काफ़ी यूनिक ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। मैं ज़्यादा स्लाइड नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती मैं मेरे पैन पे हिट कर दूँ और यहाँ पे कोई गड्ढा गुड्ढा हो जाए, समझ लो ना। बढ़िया है, वापस रख देती हूँ। अब ये बॉक्स तो ख़त्म हो गया है तो इसे फेंक देते हैं। अब दूसरा बॉक्स देखते हैं, और दूसरे बॉक्स में है हाइलाइटर, मतलब हाइलाइटर नहीं, शिमर। मेरे पास सिल्वर शिमर है मैक का और मेकअप स्टूडियो का। सो ये मैंने पैक का लिया है। कुछ इतनी सी क्वांटिटी आई है इसकी, और ये 08 गुड फॉर्चून में है डायमंड पाउडर। मतलब आई मेकअप करके, जैसे अब मैं इंडियन वेयर बहुत ज़्यादा पहनती हूँ ना, तो मुझे गोल्ड
वो चाहिए था। खुल नहीं रहेगा, इस बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। फिर भी कोशिश कर रही हूँ, रुको अगर खोल पाई तो। अरे भाई खुल जा, भाई खुल जा। तो कुछ इस तरीके के शिवर पार्टिकल्स होने वाले हैं, शायद आपको समझ ना आए। इस तरीके का कुछ गोल्डन होने वाला है, इस तरीके का, जो इसमें गोल्डन गोल्डन डॉट दिख रहा है ना आपको, इस तरीके का गोल्ड होने वाला है। सो इसे अब हम यूज करेंगे। तो ये वाला बॉक्स भी खत्म हो गया। अब आप सोचोगे ना कि मतलब कितना ऑर्डर किया इसमें। देखो एक बॉक्स में एक आइटम निकल रहे हैं, नॉट माई फॉल्ट। दूसरा बॉक्स है, ना तीसरा बॉक्स देखते हैं। तीसरे बॉक्स में मेरा फिक्सर खत्म हो गया था गाइस। ये पैक का फिक्सर है। इस फिक्सर के बारे में मैंने काफ़ी बात करी है, और ये माइक्रो फिनिश फिक्सर है, और ये दुनिया का बेस्ट फिक्सर है। बेस्ट मतलब इस फिक्सर के बारे में मैं आँख बंद करके, अंगूठा छाप करके सब जगह लिख सकती हूँ, ये बेस्ट फिक्सर है, बस समझ जाओ। ये इतना अच्छी चीज़ है ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए। सो 3 डब्बे 3 आइटम, मैं झूठ नहीं बोल रही, 3 आइटम एंड 3 डब्बे। तीसरा डब्बा भी गया। तो अब हम ओपन करेंगे टीरा के बॉक्सेस। यहाँ पर मैं खोल रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि कितना खोल खोल करके दिखाऊं ना। तो मैंने देखा मुझे एक न्यू लिपस्टिक मिली है एज अ गिफ्ट टीरा की शॉपिंग से, वो भी फुल साइज। काफी अच्छा लगा मुझे, और ये है शेड इररेसिस्टिबल। मतलब ये शेड बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैंने एक स्प्रे लिया है। काफी टाइम से मेरे को टिंटेड सिरम लेना था, तो एक ये लिया है मैंने विश केयर का, क्योंकि मुझे बालों से कुछ तो आपत्ति हो रही है, आप लोगों को पता ही है। तो ये लिया है मैंने। उसके साथ मुझे फ्री एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिला है गाइस। सो हैप्पी। 2 टीरा से गिफ्ट मिला मुझे। और फिर उसके बाद मैंने रात के लिए एक नाइसिनामाइड सिरम लिया है, जो कि हर कोई यूज कर सकता है, मैं और सोनू दोनों। एंड देन एक शी ग्लैम का मैंने पाउट क्लिपर लिया है। दैट्स इट। सो यही है मेरी टीरा शॉपिंग। इस डब्बे में भी कुछ नहीं है, फेंक दो, इसे भी फेंक दो। और 3 चीजें जो कि मैंने ली है नायका से, वो है ये गायब भी हो गया था ये। सो यही है मेरा शॉपिंग का सामान, मैंने यही सब लिया है। ये सारी आइटम्स मेरी खत्म हो गई थी, इसमें से 2 न्यू आइटम्स मैंने ली है। बाकी की सारी आइटम मैं यूज करती थी, उसे मैंने किया है रीस्टॉक गाइस। सो गाइस अब मैं, सोनू और मिष्टू जा रहे हैं बाहर, क्योंकि सोनू ने बोला कि तुम्हारी पीठ दर्द हो रही है तो तुम पार्सल खोल लो। मैंने पार्सल खोले। पार्सल खोल करके भी मुझे खुशी हुई, क्योंकि मेरे इतने दिन से पार्सल आ रहे थे और मैंने खोले हैं उन्हें। बट फिर उसके बाद भी मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, और मेरे पीठ में फिर भी दर्द हो रहा था। तो सोनू ने बोला कि रुको रुको, मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों को ले जाता हूँ बाहर। बाहर जाओगे, अच्छी फ़ोटो खींचोगे, अच्छा खाना खाओगे। अच्छा खाना है जो, वो हर एक चीज़ का इलाज है। तो देखते हैं अब ये वाला भी वर्क करता है कि नहीं करता है। क्योंकि गाइज अगर आप ठीक से देख पाओ तो मेरे को, वैसे अगर आपने देखा होगा, इतने टाइम से आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कभी ये दाना फुंसा फोड़ी ये, और ये अपर लिप के ऊपर भी आ गया, ये सब नहीं होता था। ये पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। हो सकता है कि मैं टायर्ड हो रही हूँ, हो सकता है कि मैं स्किन केयर ठीक से नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं टायर्ड हो रही हूँ तो मैं कितनी दफ़ा ऐसा भी करती हूँ आप लोगों को, अगर मैं बाय नहीं बोलती हूँ जैसे कितने सारे व्लॉग्स में, क्योंकि मैं आकर के इस बिस्तर में सो जाती हूँ। यू गाइस, पानी भी छूने का फिर मन नहीं करता। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है इस चीज़ की जड़, उसे हम पता लगाएंगे मेरी नंद की शादी के बाद। माथा ठाई इसी एल्यूमिनियम का से पोटन इसी बाबा। अच्छा एलोवेरा की यहाँ आए हम इनके कुर्ते ट्राई करने के लिए। तो अब हमने ले लिया है सोनू के लिए कुर्ता। डन। हम नहीं दिखाएंगे अभी, जब सोनू पहनेगा मैं तभी दिखाऊंगी गाइस। तो गाइस अब हो चुकी है भाई शॉपिंग खत्म। अब हम जा रहे हैं CC1।
CC1 में जा कर के कुछ खिलाएंगे हमारे छोटे बच्चे को, फिर उसके बाद जाएंगे घर क्योंकि उसका टीचर आना है। अब हम पहुंच चुके हैं और हम तीनों ने पहना है ब्लू, आज का दिन है ब्लू। हम जा रहे हैं कहीं तो CC1 पहुँच रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्टोर बनाया है, अच्छा लग रहा है। और ये कुछ इस तरीके का सेटिंग है यहाँ पर में पीसफुल। यहाँ से स्टेयर्स से होते हुए अब हम जाएंगे ऊपर। हम अंदर से भी जा सकते थे, एलिवेटर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट हम करेंगे अपनी टांगों का इस्तेमाल और जाएंगे ऊपर। अब यहाँ पर में हम आए हैं, कसम से गाइस मॉल में बंदा ही नहीं है, कोई किसी दुकान में भी बंदा नहीं है। थोड़ा हॉरर की जैसा ही लग रहा है। देखो आप, थोड़ा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। कोई भी दुकान देख लो आप, इंसान ही नहीं है। कहाँ गए सब लोग? बच्चों की दुकान में भी कोई नहीं है। जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ खाने को मिलेगा, हम लोग इंस्टा फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हमने 2-4 फ़ोटो भी खींच लिए गाइस। मैंने भी खाया है और फिर हमने पिज़्ज़ा लिया है। यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी देखो कितने अच्छे से आया है, ठीक है। और हमने पी है यहाँ पर में कॉफ़ी, सब लोगों ने एक कॉफ़ी पी है। यहाँ हम आए हैं चिल्ली में। यहाँ पर मिष्टू और सोनू ऑर्डर कर रहे हैं। मैं देखना चाहूँगी कि चिलीज़ में क्या मिलता है, क्योंकि मुझे बोला गया है कि चिलीज़ में बेस्ट बर्गर मिलता है, ये मिलता है, रिब्स मिलता है, क्या मिलता है देखते हैं। तो हमने ऑर्डर करे हैं स्मोक्ड विंग्स। हम खा लेते हैं गाजर फ्राइड राइस और मीठी भी है। तो नेक्स्ट चीज़ हमने ऑर्डर करी है बर्गर, जो कि जायंट साइज का बर्गर है गाइस। अच्छा हुआ मैंने और मिष्टू ने हाफ करके खाना है इसे, वरना मर ही जाते। देन हमने ऑर्डर किया है ब्लूबेरी चीज़ केक। एंड बेस्ट बात पता क्या है, मेरे को ब्लूबेरी बहुत पसंद है और मुझे फाइनली कोई एक इंसान मिला है जिसे भी ब्लूबेरी बहुत पसंद है। अब हम बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं घर। और इतना खाना खा लिया कि मुझे लग रहा है 7 पुश्तों तक मुझे खाना नहीं खाना चाहिए, पेट फट जाएगा। पापा पूछ रहे हैं कि चाउमीन। ऊपर से फ़ोन आ रहा है हमें घर से कि मेरी मम्मी बना रही है चाउमीन और हम क्या खाएंगे, चाउमीन। हमने बोला हम सिर्फ फास्ट कर सकते हैं तीनों लोग, हम नहीं खा पाएंगे। बता दो मिष्टू, कुछ बता। नहीं खा पाएंगे। सोनू बता दो। हाँ खा पाओगे? नहीं, कुछ नहीं। तीन भाई की शादी में खाएंगे। आप सीधे तितिन भाई की शादी में खाएंगे, ऐसा सोनू कह रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं घर में रात पे चाय पी सकती हूँ गाइस। नहीं, मैं कॉफी पीऊंगा, मैं जाके भी कॉफी पी सकता हूँ। गाइस आप लोगों ने सुन लिया? दिव्या प्यार से बना के देगी तो। नो 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 नो। सो गाइस घर आके डिनर हो चुका है और बाल भी मैंने धो लिए थे, तो इस वजह से अभी थोड़े ऐसे हो रहे हैं। सो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सुबह तक बाल ठीक ही हो जाने चाहिए।